भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमिऊणजिणम वीरम। कि यह समझो व्यक्तिगत डायरी के रूप में इस ग्रंथ की रचना हुई। उसकी 110 नंबर की गाथा परम आलोचना अधिकार, जिसमें परम भाव के स्वरूप का कथन किया गया है। तो परम भाव क्या है, थोड़ा 5 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते हैं। परम भाव क्या है कि जीव का जो पारिणामिक भाव वह परम भाव है। क्यों? क्योंकि पारिणामिक भाव जीव का स्वभाव स्वभाव है और पारिणामिक भाव या विभाव भाव होने से अपरम भाव कहा। तो जीव के 5 भाव तत्वार सूत्र में भी चर्चा है, पंचास्तिकाय में भी चर्चा है, अनेक ग्रंथों में चर्चा है। तो जो जीव के 5 असाधारण भाव कहे, उनमें एक पारिणामिक भाव ही परम भाव है, शेष 4 अपरम भाव हैं। हेतु अपन ने 2 दिन चर्चा में आ गया है कि पारिणामिक भाव स्वभाव भाव होने से, तो छायक भाव भी तो स्वभाव का ही परिणमन व्यक्त भाव है, उसको क्यों स्वभाव भाव ना कहा? कि वह विशेष भाव है जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। यानी पारिणामिक भाव के संदर्भ में ये बात आप याद कर लो, ये बात याद कर लो। तो पारिणामिक भाव के लिए क्या कहा कि जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो पलटता नहीं है और जो एक होती है। भाई साहब आए थे वो सुसनेर वाले दोपहर को, हाँ भाई भी आए थे और इनके एक साथी भी आए थे। बैठे हैं क्या वो पीछे? हाँ ठीक ठीक, वो उनको तकलीफ़ है कमर में। हाँ, तो वो उन्होंने एक प्रश्न रखा, तो वो प्रश्न के संदर्भ से मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है उन्होंने तो पूछा, और भी कई लोग होंगे जिन्होंने पूछा नहीं या चर्चा में नहीं आया वो वाली बात। तो 2 बातें करेंगे और फिर अपन अपने आज के विषय पे आएंगे। कि एक तो पहली बात कि यहाँ अपन ने ये स्वाध्याय का जो क्रम बना, इसमें पारिणामिक भाव की ही चर्चा क्यों की? ठीक है, बढ़िया। इस स्वाध्याय के क्रम में जो अपन ने इस पारिणामिक भाव की ही चर्चा अब तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमें उस अपने ज्ञान स्वभाव की जो ध्रुव स्वरूप है, जो त्रिकाली है, जो विज्ञान घन है, जो सामान्य स्वरूप है, जो सदृश रूप है, ऐसे इस एक रूप स्वभाव को हमने अपनी परिणति में स्वाद रूपता से प्राप्त नहीं किया है और उसकी प्रतीति हमें नहीं हुई है। इसलिए ये हमारे संसार का मूल मिथ्यात्व अनादि से चला आता है। उस मिथ्यात्व के मूल को छेदने के लिए इस ज्ञायक भगवान का अवलंबन लेना होगा। इस चैतन्य परमात्मा का आश्रय हमें लेना होगा। तो वो आश्रयभूत भाव क्या है, उसकी चर्चा ये पारिणामिक भाव है। हमें आश्रय जिसका लेना है वो भाव का स्वरूप क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं
हम कषाय की तीव्रता से हटकर कषाय के मंद भावों के आश्रय में पड़े दर्शन भी उन्होंने सम्यक दर्शन के आश्रय से प्राप्त नहीं किया है। उनकी परिणति में सम्यक दर्शन रूपी जो ज्ञान भानु का उदय हुआ है वह इस पंचम परम पारणामिक भाव के आश्रय से हुआ है। दूसरी बात कि इसको कुछ सरल करके समझ सकते हैं क्या अपन, है ना? तो अपनी क्या चर्चा आई थी वहां से देखना कि पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, ध्रुव रूप है, निरपेक्ष है और सदृश स्वरूप है। कल अपन ने पंचास्तिकाय में भी बात देखी थी कि आत्मलाभ यानी स्वरूप के धारण करने का हेतु रूप भाव वह पारिणामिक भाव है ना? कल बात की थी गुण किसके आश्रय से कि द्रव्य के आश्रय से, और द्रव्य किसके आश्रय से कि द्रव्य पारिणामिक भाव के आश्रय से। यानी द्रव्य का द्रव्यपना बना हुआ है, उसका जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव रहा हुआ है। वो निगोद में रहा तो भी उसका अपना ज्ञायक स्वभाव कहीं चला नहीं गया, उसमें कोई स्खलन नहीं हो गया, उसमें कोई वहां से निकलकर त्रस में आ गया। कहने का हेतुभूत भाव है। अब आई ना बात समझ में, कठिन तो नहीं पड़ रही। पारिणामिक भाव कौन है कि ये आत्मा है कि नहीं, तो इसमें ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप है कि नहीं, तो ज्ञान दर्शन सुख स्वरूपता आदि अनंत गुण, इन गुणों का कभी भी स्खलन नहीं। और ये जो पारिणामिक भाव है ये अन्य चार भावों को अगोचर है, ये चर्चा भी आई थी। अन्य चार भाव कौन कौन से कि औदैहिक भाव, औपसमिक भाव। औदैहिक भाव माने मलिन भाव, औपसमिक भाव माने आंशिक निर्मल भाव। छायोपसमिक भाव में भी स्वभाव की कुछ व्यक्त अवस्था अथवा सम्यक्त आदि से संदर्भ ले मोक्ष मार्ग का तो आंशिक निर्मल भाव, और छायक में अपन केवल ज्ञान की तरह से लें तो पूर्ण निर्मल भाव। ठीक है ना? और ये पारिणामिक भाव, ये अनादि अनंत ध्रुव पाषाण है। और पाषाण की तरफ से देखो तो उसमें कीट कालिमा साथ में दिखाई देने पर भी उसमें जितना सोना है वो सोना उस सोने में स्वर्णत्व विराजमान है कि नहीं, है ना? अब वो है तो इतना बड़ा, समझो दोनों हाथों में उठाया हो इतना बड़ा, कि वह स्वर्ण खदान की कीट कालिमा के आलम्बन से करोगे। ख्याल में आई ना बात? कहां से करोगे वो? तो हमें वो इतना बड़ा पाषाण जिसमें देखो तो काला ही काला दिखता है, कीट कालिमा उसमें बहुत है, लेकिन उसमें जो सोना देखोगे तो सोना है, इसकी प्रतीति स्वर्णत्व भाव से करोगे कि कीट कालिमा के भाव से करेंगे, या कि आत्मा का जो पारिणामिक स्वरूप है उससे करेंगे। ख्याल में आई बात? अब कहते हैं कि कीट कालिमा से मुक्त स्वर्ण की प्राप्ति के लिए उसे हमने भट्टी में ताप देना शुरू किया। तो समझो चार, तो बोलो यहां आलम्बन किसका आया? स्वर्णत्व का आया। अब और समझो 10, 11, 12 ताप 13 ताप तक भी हमने उसको भट्टी में तपाया, और भी अशुद्धता कम हो गई, और भी अशुद्धता कम हो गई। अब जो वहां सोना देख रहे हो वो और अधिक अशुद्धता कम होने का आलम्बन लेकर देख रहे हो कि वहां स्वर्णत्व के भाव को देख करके देख रहे हो। ख्याल आई ना? अब उसको 16 ताप पूरे दे दिए, और जो टुकड़ा आया है ना
वो उसमें जो आपने 100% शुद्धता देख रहे हो, केवल ज्ञान देख रहे हो, तो वो तो प्रकट हुई है। अब भी वह वहां सोना स्वर्णत्व से देखो लेने योग्य नहीं है। छायक भाव भी ध्येय भूत भाव नहीं है, छायक भाव भी आश्रय भूत भाव नहीं है। ख्याल आया राकेश जी भाई साहब? बात समझ में आई ना? तो ये जो अशुद्धता वाला सोना, कुछ कम अशुद्धि वाला सोना, कुछ और अधिक कम अशुद्धि रह गई ऐसा सोना, यानी सोने रूप निर्णय करके सोने का सोने रूप प्रतीति के लिए कौन रहा आश्रयभूत इस पूरी प्रक्रिया में? उसका सदा काल रहने वाला स्वर्णत्व, ऐसा यह मेरा पारिणामिक भाव है। ये आलम्बन के जो पारिणामिक भाव जब हमने पहले देखा तो वहां आलम्बन लेकर के वो भाव प्रकट हुआ है। मुझे लगा कि ये बात थोड़ी सी कह दूं जिससे अपनी ये चौथी स्वाध्याय है तो यहाँ तक, क्योंकि ज्ञान लक्षण है और ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को लक्षित किया जाता है। समय सार में तो ये चर्चा बहुत विस्तार से है, बल्कि पूरे समय सार में गूंज रही है। तो ज्ञान लक्षण है। अब ज्ञान लक्षण की जब बात करते हैं तो कहते हैं जो जानता देखता है, तो वहां पर्याय पर लक्ष्य जाता है। उस पर्याय मैं बोलता जाता हूं, आ जाएगा वो अपने आप, जो भी हुआ होगा देखेंगे। स्वयं पर प्रकाशन स्वरूप ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक पर्याय, वहां स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान, ये बात गुरुदेव ने 17वीं 18वीं गाथा समय सार की अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। इस चर्चा को लिया था और उस चर्चा से ये बात आई थी। तो कहते हैं कि वो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर अपने चर्चा दूसरी चल रही है। तो वो चालू करेगा वहां से। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में जो जानना हो रहा है, पर संबंधी जानना हो रहा है, तो दरअसल में पर का जानना हो रहा है कि स्वयं ज्ञान की पर्याय का जानना हो रहा है। थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा, क्योंकि पर संबंधी जानना ही झलकी, ठीक है ना। ऐसे स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में पर का जानना कहना व्यवहार है, पर संबंधी ज्ञान की अपनी पर्याय जानने में आती है। अब प्रश्न ये नहीं है, देव श्री ने इस बात को रखा तो वहां कहा कि ये तो साहब एकांत है, एकांत कहा है इसको, एकांत है, एकांत है ऐसा बोलते हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि हाँ सम्यक एकांत है, वो उसकी स्थापना में ही अनेकांत की सिद्धि है। सम्यक एकांत की स्थापना किए बिना अनेकांत सिद्ध नहीं होता। है ना। अनेकांत कैसे है कि समझो कि जैसे ये कपड़ा है, कपड़ा ही है कागज नहीं, ये वाली बात हुई ना। तो सम्यक एकांत स्थापित हुआ कि नहीं, यहाँ ही के साथ कपड़ा ही है। तब अनेकांत का जन्म हुआ कि कपड़ा ही है, कागज आदि नहीं, ठीक है ना। तो सम्यक एकांत के बिना अनेकांत की सिद्धि नहीं है। एक तो ये बात समझना।
अब कोई कहेगा कि देखो वे वस्तु के निश्चय और व्यवहार रूप विषय है ना। कैसे कि वस्तु को वस्तुपने यानी द्रव्य अपेक्षा से वह नित्य ही है, अनित्य नहीं। वह फिर पर्याय है उसे जानता है। जब तक सम्यक एकांत का ज्ञान नहीं हुआ तब तक पर्याय को ये जानता ही नहीं। समझना इसमें बारीकी है जरा थोड़ी सी, यानी इतनी सी बारीकी है कि आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए पड़ेगा बस। क्या ये ऑफ हो गया था तो इसकी टच स्क्रीन चली गई। चलो देखते हैं, मैं बोलता हूँ आपको। तो प्रमाण आया अपने सामने कि वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। लेकिन नित्य अनित्य कैसे है कि जिस प्रकार से नित्य है उसी प्रकार से अनित्य है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से वह नित्य है और पर्याय अपेक्षा से खड़ा हुआ। जब सम्यक एकांत का स्वीकार किया तो ये मैं एक रूप स्वरूप परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ अथवा मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं अपने ज्ञान को ही जानता हूँ, ये एकांत स्थापित हो तो ये पर्याय को जाने, अन्यथा पर्याय को नहीं जाने। ये क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ इतनी सी बात है कि ये पर्याय को तब अभी ये और पर्याय को ही आप रूप जानता है, तो बताओ वो पर्याय को जानता है कि नहीं जानता? नहीं जानता। पर्याय को जानना तब कहलाए कि पर्याय को पर्याय जाने। यदि पर्याय को द्रव्य या वस्तु जानता है तो पर्याय को नहीं जानता। तो द्रव्य को द्रव्य स्वरूप अंगीकार करेगा, जीव को उसके जीव स्वरूप गुणों से स्वीकार करेगा, तब यह पर्याय में होते हुए जो अल्प निर्मल अब अपन आते हैं जो आज प्रवचन चलाना था लेकिन अपन नहीं चला पाए। बात ये अभी पारणामिक, ये जो जीव है ये सदैव पारणामिक भाव स्वरूप है। जगत में जितने जीव हैं वे सब जीव पारणामिक भाव स्वरूप हैं। कब? सदैव, अनादि अनंत। अपन ने कहा ना जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो पलटता नहीं। अव्यक्त पारणामिक कहना ये व्यवहार का वचन है, क्योंकि यह बात पर्यायगत योग्यता के आधार पर की गई है। क्यों? अब शक्ति के आधार पर यदि यहां पर गुरुदेव श्री ने जो अगला प्रवचन अपने को सुनना था और अपन सुन नहीं पाए, तो उसमें से देखो बात देखते हैं अपन। और अब ये लैपटॉप भी कंट्रोल में आ गया है। जिसे यह पारणामिक अपना भाव उस पारणामिक भाव के अवलंबन से पर्याय में ज्ञात रूपता से, अनुभव रूपता से प्रकट हुआ, वो तो ठीक, परंतु नित्य निगोद के जीवों को भी शुद्ध निश्चय से वह परम भाव अभव्यक्त पारणामिक, ऐसे पारणामिक भाव शक्ति रूपता से देखो, शुद्ध निश्चय से देखो, तो वह शुद्ध भावता, शुद्ध भाव रूपता से पड़ा हुआ। यह आनंद और परमात्म स्वरूप से शुद्ध ही है और उस परमात्म स्वरूप से परिणमन कर सकता है, ऐसा है। अभव्य का देखो जरा बात को समझो, यहाँ अभव्य को कर सकता है परिणमन, ऐसा कि उनको भी ये पारिणामिक भाव शक्ति रूपता से शुद्ध पने पड़ा हुआ है। और कैसा शक्ति रूपता से कैसा है
कि जैसे जो भव्य जीव परिणमन कर लेते हैं ऐसा परिणमन कर सके ऐसा है। तो अभव्य तो कर नहीं सकता, तो फिर तुम पर्याय देखने लग गए। हम शक्ति दिखा रहे हैं, तुम पर्याय देखनी है। विभीषण की भी है, रावण की भी है और अनेक पात्र, सबको पता है। लेकिन वह रामायण किसकी है? राम की है। जिनागम में द्वादशांग में बहुतेरी चर्चा है। विभूमिका योग्य विकल्पों की चर्चा है, विकल्पों के अनुरूप होती क्रिया की चर्चा है, कर्मों के बंधने की चर्चा है, कर्मों की उदीर्णा की चर्चा है, वो सब कुछ है। लेकिन मूल बात तो एक शुद्धात्मा की ही, तो शुद्धात्म राम आत्म राम की पूरे जनागम में चर्चा है। तो कहते हैं नित्य निगोद के जीव में भी ऐसी शक्ति है कि वह अभव्य परिणम नहीं सकता, ऐसा नहीं है। यानी शक्ति से देखो तो उसमें ऐसी शक्ति है कि वो अभव्य परिणमन न कर सके, वैसा यह पारिणामिक भाव स्वरूप वाला प्रत्येक जीव है। परिणम सके ऐसी शक्ति को लेकर बैठा है। परिणमेगा नहीं परिणमेगा ये पर्याय का खेल है, लेकिन वस्तु शक्ति से ऐसी रही है अनादि अनंत कि वो परिणम सके ऐसी शक्ति वाला है। मैं बस एक 4 पंक्तियां सुनाकर ये बात पूरी करता हूँ, फिर अपन आगे की स्वाध्याय में और विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखो गुरुदेव ने कहा बिहारी है, जहाँ भाषा काम ना करे वहाँ भाव का सामर्थ्य ही तुझे तेरे को पार लगा सकता है। ये बात अंदर बैठनी चाहिए, और ज्ञान में ये बात आए बिना बैठेगी कैसे? जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, टीवी देखोगे कि आपस में, है ना, बच्चों, जीव की ताकत इतनी है, ऐसी बात यहाँ इतनी करते हैं, परंतु ये बात बैठे किसे कि जिसे यह चैतन्य मूर्ति भगवान परमेश्वर रूप से विराजमान है, उसके अंदर की दृष्टि हुई, सत्य के सत्व का अनुभव किया। तो अब आप कहोगे के लिए तो अनुभव वाले की बात है। अरे तुम्हारे ज्ञान में बैठते ही अनुभव होगा, अनुभव के लिए कोई अलग से अनुष्ठान नहीं। जो बात थी उसी का और गुरुदेव की तरफ से दृढ़ता कराते हैं। विश्वास, रुचि, दृष्टि परिणमन में इसे बैठना चाहिए कि यह तो प्रभु पूरा शुद्ध सत्व है, पूरा। अरे जब भी तुम इसे अधूरा देखने जाओगे समझ लेना तुम पर्याय को देख रहे हो। क्यों कि द्रव्य निगोद के जीव हैं, परिपूर्ण स्वभाव से भरपूर नित्य निगोद के जीव हैं। तो फिर तू तो वहां से निकलकर आ गया है ना भैया, आत्मज्ञान पाकर सर्वज्ञ हो सकता है। और प्रथमानी योग इसका उदाहरण है। वो भरत के पुत्र थे ना, कितने थे? 723, 923। हाँ, तो वो तो उदाहरण अपने सामने है कथानी योग में। यही वाली बात यहाँ सिद्धांत रूप से है। भरोसा चाहिए, भरोसा चाहिए। फिर क्या कहा? विश्वास से जहाज चलता है भैया, है ना, करोड़ों रुपए का जहाज। और जैन वाणी में पंचम परम भाव की बात तुझे कान में पड़ी, और क्रमबद्ध अर्थात द्रव्य का पर्याय स्वभाव क्रमबद्ध है, उसका निर्णय होने का यानी ज्ञायक भाव की तरफ का आश्रय होने की योग्यता तुझ में अभी है। अरे ये पंचम काल से का आश्रय हम सब जीव लें और उसका आश्रय लेकर अपनी परिणति में साध्य भाव पूर्णता की प्रकटता करें, यही मंगल भावना है।